बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू उम्मीद की ऑफिशियल। आई होप कि यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी जी। और अभी अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है। मैं एक्चुअली काफ़ी लेट आज उठी थी और क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही थी। आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है तो सभी के साथ अप एंड डाउन लगा हुआ है। और नाश्ता मैंने आराम से किया और उसके बाद जी मेरे लेफ़्ट ओवर बर्तन थे। एक्चुअली लास्ट नाइट मैं गई थी ग्रॉसरी के लिए, अदरवाइज़ ये होता है कि मैं ये बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ये बर्तन जी जमा हुए हुए थे और सॉस पैन्स आपको पता है काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं जी। चाय के शाम की चाय का था और यूजुअली मैं रात में चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ना कि कल तबीयत में मेरी ठीक नहीं थी, मैं बहुत डाउन फील कर रही थी, तो आके मैंने चाय बनाई जी। दूसरा सॉस पैन भी गंदा हो गया, फिर दूध बॉयल किया तो तीसरा भी। तो जी बर्तनों को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी अपनी जो है ना किचन क्लीनिंग की रूटीन। क्योंकि मेरे पास ना किचन के काम के लिए हेल्पर नहीं है। काफ़ी टाइम पहले मेरे पास थी, लेकिन एक्चुअली मसला ये है ना कि बहुत पहले तक तो जो मेरे पास जो एक हेल्पर थी वो नीट काम करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने एक दो हेल्पर्स जो रखी ना वो बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं रखती थी। वह बर्तन बहुत गंदे धुले होते थे। सिंक की क्लीनिंग या किचन की जो स्लैब्स वगैरह हैं उनकी क्लीनिंग और स्टोव की क्लीनिंग वो बहुत ही गंदे तरीके से करती थी ना, उल्टा मेरे लिए ना एक बहुत बड़ी टेंशन बन जाती थी। खैर अब मैं काफ़ी अर्से से किचन की क्लीनिंग खुद ही कर रही हूँ, मैं मुतमिन तो हूँ, लेकिन ये है ना कि टाइम टेकिंग तो है, आपका टाइम भी लग जाता है और मैं टायर्ड भी काफ़ी हो जाती हूँ। तो मैं तलाश में हूँ कि मुझे कोई अच्छी हेल्पर मिल जाए। मेरे पास जो क्लीनिंग के लिए हेल्पर आती है ना वो काम तो अच्छा करती हैं बहुत, लेकिन उनके साथ एक मसला है कि वो बहुत ही स्लो काम करती हैं। वो तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटा लगा के खाली क्लीनिंग का काम करती हैं। तो अगर मैं उनको बर्तन धोने की भी ऑफ़र कर दूँ तो फिर तो 4 घंटे उन्होंने आराम से लगा देने हैं। तो मुझे चाहिए थोड़े से क्विक काम करने वाली हेल्पर, क्योंकि मुझे खुद भी ना काम ज़्यादा जल्दी करने की आदत है। तो खैर जी यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने नल इसलिए खोल रखा है ताकि गर्म पानी जो है ना वो आता रहे और साथ साथ बर्तनों पे थोड़ा सा पानी पड़ जाता है ना तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत कोई लेफ़्ट ओवर कुछ ना कुछ रह जाता है तो ये कि वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर धोना बड़ा आसान हो जाता है। और आप देख रहे हैं जी मेरा जो ये जो डिश का रैक है ये भी काफ़ी पुराना हो गया। एक्चुअली मैं अब तलाश में बड़े अच्छे एक रैक की, और मैंने एक दो जगह पे देखा है। अब मैं थोड़ी सी सेविंग कर रही हूँ कि मैं ये ना रैक ख़रीद सकूँ। तो यहाँ जी बर्तन वर्तन मैं धो दूँगी। गिलास व्लास काफ़ी जमा हो जाते हैं क्योंकि नाश्ते में भी जैसे हादिया और उसके बाबा जैसे मिल्क लेते हैं तो गिलास जो है ना वो काफ़ी यूज़ हो जाते हैं। तो ये बर्तन वर्तन अच्छे तरीके से मैं धो लूँगी, गर्म पानी से बड़े अच्छे ना साफ़ हो जाते हैं। और मैं आपको बताती थी कि रैक मेरा काफ़ी पुराना हो गया। आपको देखने में बहुत डर्टी सा लग रहा होगा स्टेन्स इस पे, लेकिन एक्चुअली ये डर्टी नहीं है। इसको मैं बहुत नीट क्लीन रखती हूँ, लेकिन एक्चुअली इस पे ना अब ये काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है और इस पे ना धब्बे वगैरह पड़ गए हैं जो बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। और इसके नीचे भी आप देख रहे हैं ना जो नीचे सरफेस है उस पर भी थोड़ा सा जो है ना वो जंग आया हुआ है, और जिसको मैं गाहे गाहे साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना कुछ स्टेन्स होते हैं वो नहीं जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि घर भी काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन का है। सिंक के साथ भी इर्द गिर्द जो है ना स्टेन्स हैं। अदरवाइज़ मैं हर दफ़ा बर्तन धोने के बाद ना इसको इसी तरीके से ना कॉयल के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग करती हूँ, नल की और सिंक की। और यकीन जाने सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप डेली बेस के ऊपर इसको इस तरीके से क्लीन करते हैं ना तो आपके सिंक में ना गंदे गंदे डिपॉजिट्स कभी भी जमा नहीं होंगे। क्योंकि सिंक ऐसी चीज़ है आप दिन में 3-3 4-4 दफ़ा बर्तन धो रहे हैं, अगर आप उसके बाद इसकी क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो ज़ाहिरी सी बात है कि सिंक आपका बहुत गंदा हो जाएगा, डिपॉजिट्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं इस तरीके से ना हमेशा ना हर दफ़ा चाहे मैं दिन में जितनी दफ़ा भी बर्तन धोना मैं सिंक को क्लीन अप ज़रूर करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी दाग रह जाते हैं क्योंकि काफ़ी पुराना बना हुआ है ना। तो ज़ाहिरी सी बात आप जितना भी मेंटेन करेंगे उस पे दाग रह जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये ना कि कोई डिपॉजिट्स या गंद वगैरह नहीं होता। और इसके बाद जी ये सारा मैंने एरिया जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पानी से ड्राई करते हैं। और यही मैं चीज़ जो है एक्सपेक्ट करती हूँ अपनी हेल्पर से, लेकिन ज़ाहिरी बात है वो नहीं कर पाती हैं, तो फिर मेरा दिल नहीं करता ना कि मैं किसी को अपने किचन का काम दूँ। लेकिन ये है कि मुश्किल है, आसान नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी बात है टाइम तो लगता है इसमें। लेकिन चलें तसल्ली फिर इसी में ही है, जब तक मुझे कोई अच्छी हेल्पर नहीं मिलती मैं खुद ही इन चीज़ों को लेके चलूँगी। तो यहाँ पे जी देखें आखिर में ये जो स्पॉन्ज क्लॉथ है इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें ना जर्म्स पैदा हो जाते हैं। तो ये सारी क्लीनिंग कर ली थी मैंने। और इसके बाद जी अब मैंने जो था स्टोव भी क्लीन किया था, लेकिन वो पता नहीं वो मुझसे क्लिप जो है ना वो डिलीट हो गया आई थिंक। खैर ये डेली की क्लीनिंग का हिस्सा। इसी तरीके से नाइट में भी मैं स्टोव क्लीन अप करती हूँ और रात में भी इस तरीके से। अब मैंने स्प्रे कर लिया था एंटीबैक्टीरियल, और वैसे आप सिंपल भी घर में बना सकते हैं। डिश वॉशिंग लिक्विड डाल लीजिए, थोड़ा सा विनीगर और बेकिंग पाउडर से होगा कि स्मेल भी नहीं होगी, मच्छर मक्खियाँ भी आपके किचन में नहीं आएंगे। खैर अब तो वेदर थोड़ा चेंज हो गया है, गर्मी में ज़्यादातर होता है मक्खियों वगैरह का। तो यहाँ ये देखें इस तरीके से ना चीज़ें हटा हटा के जब आप क्लीनिंग करते हैं आपको कोई भी हेल्पर नहीं करके देती है, वो बिल्कुल सामने से सरसरी और गंदा सा कपड़ा मार के चली जाती हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होती हूँ और उनके जाने के बाद मुझे करना पड़ता था। तो खैर आजकल ना मेरी जो क्लीनिंग वाली हेल्पर है ना वो भी गई हुई हैं जी 2 दिन के लिए अपनी छुट्टी पे गई हुई हैं। तो ये अदरवाइज़ ये
झाड़ू वाड़ू का काम क्लीनिंग का उन्हीं का होता है। हाँ ये है कि मैं रात में ज़रूर एक दफ़ा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, खाते पीते हैं खेलते हैं तो गंद हो जाता है ना, तो हमेशा से रात को मैं क्लीन अप करके सोने की आदी हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, अब मैंने झाड़ू से सारा पहले उठा लेना है कूड़ा करकट, जो भी गंद वगैरह हो गया, क्योंकि वैसे मैंने टॉप्स वगैरह साफ़ किए, सब गंद मैंने नीचे गिराया। और इसके बाद जी मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, जो यूजुअली जो है ना टू बी टू मेरी हेल्पर ही करती हैं, लेकिन आज क्योंकि वो नहीं है और मुझे लग रहा है कि मुझे मॉपिंग से ज़्यादा ईजी जो है ना वॉशिंग लगती है। तो यहाँ जी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी पहले मैंने डाल दिया था, और फिर मैं जी इस तरीके से ना लिक्विड को ना डाइल्यूट करके इसके ऊपर डाल देती हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरह से ना ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जब आप कोई सर्फ या विम वगैरह डालते हैं ना, तो उसको फिर बार बार आपको पानी डाल के ना उसको निकालना पड़ता है, और उसके डिपॉजिट्स भी कॉर्नर्स में वाइट वाइट से जम जाते हैं ना, तो इसलिए मैं हमेशा ना इसको डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ ही धो लेती हूँ। तो ये मैंने अलग से क्लीनिंग का ब्रश जी रखा हुआ है, इससे मैं रगड़ रगड़ के अच्छे तरीके से ना कोनों में साफ़ कर लेती हूँ। और ये मेरी हेल्पर भी बहुत अच्छा किचन धोती है, उनको मैंने काफ़ी हद तक ट्रेन करी हुई, लेकिन आज वो ज़ारी बात नहीं है, तो इस तरीके से गंदा किचन तो फिर काम करने का दिल ही नहीं करता ना जी। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के कॉर्नर्स में सारी जगह कर लिया था। और इसके बाद जी पहले मैं जो है ना ये सिंपल ये जो लिक्विड वाला पानी है ना, सोप वाला, इसको मैं पहले निकाल लूँगी अच्छे तरीके से, और इसके बाद मैंने साफ़ पानी डाल के ना दोबारा इसको कर लेती हूँ। और मैं जो इसके ऊपर अगर आप साफ़ पानी निकाल के अगर ऊपर आप पोछा लगा देना तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना थोड़ा सा पानी रह जाता है। आप जितना भी क्लीन तरीके से वाइपर लगाएं तो इससे ये होगा ना कि बड़ा अच्छा इवनली क्लीन हो जाएगा, कोई वाइपर वगैरह के जो है ना पानी के निशान नहीं रह जाएंगे, और बड़ी जल्दी ना आपका किचन ड्राई भी हो जाएगा। तो यहाँ पहले मैंने सोप वाला सारा पानी निकाल लिया था, क्योंकि अगर इसके ऊपर ही पानी डाल देना तो फिर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। और ये यहाँ देखें आप साइड पे आपको चप्पल नज़र आ रहे हैं, ये मैंने हेल्पर के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि बाहर से गंदे पैरों वाले होते हैं ना, तो निशान पड़ जाते हैं मॉपिंग वगैरह के। तो यहाँ ये देखें जी, अब चूल्हा वूल्हा सारा मेरा साफ़ हो चुका हुआ है, और सिंक सारा क्लीन अप हो चुका हुआ है, बर्तन धुल चुके हुए हैं। ये जग था जो मैं पानी यूज़ कर रही थी वॉशिंग के लिए, और बड़ी तसल्ली हो जाती क्लीन अप के बाद जी। तो अब थोड़ा सा बना लेते हैं जी। आज एक इंस्टेंट सी दाल मैं बना रही हूँ, क्योंकि रात के मेरे राइस पड़े हुए थे लेफ़्ट ओवर, और मेरे बेटे तकी को जो है ना मूंग मसूर दाल बहुत पसंद है। वैसे तो मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, बॉयल करके उसको कुकर में फिर तड़का बनाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और काफ़ी काम और भी पड़ा था, तो मैं इस तरीके से आपके साथ शेयर करी। बड़ी इंस्टेंट और सिंपल तरीके से बनती है। सिंपल मैंने ऑयल के अंदर जी अनियन डाल दिया एक छोटा, और ज़ीरा सी डाला है, क्योंकि वो रोस्टेड नहीं था तो स्टेज पर ऐड कर दिया है। और इसके दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मूँग मसूर की दाल है जी, इसको मैंने आधा घंटा भिगो दिया था। इसमें मैंने होल टमाटर डाल दिया, नमक है, खुश्क धनिया, लाल मिर्च और हल्दी, ये बेसिक स्पाइसेस है ना। अब ये यहाँ पे ज़रा सा गोल्डन होना अनियन स्टार्ट हुआ, तो स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। हल्का सा इसको जो है ना वो इसका जो रॉ स्मेल जब चली जाएगी तो इसके अंदर जी अब ये देखें इसी स्टेज पे डायरेक्ट मैंने ये दालें और ये मसाले और होल टमाटर डाल दिए। टमाटर को काटने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने करना है जी इसको प्रेशर कुक। और मूंग मसूर दाल तो एक ऐसी दाल जो बड़ी इंस्टेंट जो है ना वो बन जाती है। मैं रात में एक यूट्यूबर की वीडियो देख रही थी, वो कहती मैंने आधा घंटा मूंग मसूर दाल को गलाया, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि इसको तो मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स के अंदर ना ये प्रेशर कुक हो जाती है। ये देखिए जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर बटर डाला, और अब मैंने इसको दाल रेडी हो गई है। और इसमें सिर्फ मैंने गर्म मसाला डाला है, और ये बड़ी इंस्टेंट दाल है। देखिए मैंने पूरा टमाटर इसके अंदर डाल दिया था, और उसको फिर जब वो गल गई थी ना दाल, तो उसको छिलका उतार के मैंने मैश कर लिया था। आप छिलके के साथ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये देखिए बड़ी इंस्टेंट दाल बन जाती है बॉइल्ड राइस के साथ। तो जी बच्चों ने तो लेफ्ट ओवर राइस के साथ खाना था, लेकिन मुझे लग रही थी भूख, और मेरा दिल करता मैं रोटी के साथ लूँ, तो मैंने एक छोटी सी ना चपाती अपने लिए बना ली थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप इतना काम करते हैं तो फिर आपको भूख तो लग जाती है ना। तो ये है कि मैंने एक छोटी सी चपाती बना ली थी, ताकि मेरे अंदर ना एनर्जी आ जाए, मैं बाकी के काम कर सकूँ। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की शेयरिंग। मैंने आपसे शेयर किया अपनी किचन क्लीनिंग की रूटीन, कि मैं कैसे मेंटेन करती हूँ अपना किचन, और किचन में क्लीनिंग के लिए मेरे पास कोई हेल्पर नहीं, मैं हेल्प करके बाहर कैसे मेंटेन करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अपनी कमेंट्स और राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।